जागरण में ऊर्जा कैसे खर्च होती है? सामान्य और आध्यात्मिक रूप से दोनों का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है। सामान्य दैनिक कार्यों और विचारों में शारीरिक ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा खर्च होता है। मानव शरीर को जीवित रखने और दैनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसे जैविक ऊर्जा कहते हैं, जो भोजन से मिलने वाली कैलोरी है। जैविक ऊर्जा शरीर की आंतरिक ऊर्जा है। दैनिक जागृत अवस्था में मानव शरीर को अपने मूल्य कार्यों जैसे हृदय की धड़कन, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली और श्वसन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कैलोरी की खपत के लिए एक सामान्य वयस्क को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन औसतन 2000 से 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। हमारे शारीरिक अंगों में भी ऊर्जा का वितरण होता है, जो मस्तिष्क के कुल ऊर्जा का लगभग 20% हिस्सा उपयोग करता है। यकृत यानी लीवर कुल ऊर्जा का लगभग 20% उपयोग करता है। इसी तरह मांसपेशियां आराम की स्थिति में कुल ऊर्जा का लगभग 20% हिस्सा उपयोग करती हैं, जो शारीरिक गतिविधि बढ़ने पर काफी बढ़ जाती हैं। जागृति अवस्था के दौरान मनुष्य अपने रोजमर्रा के कामों जैसे नहाना, खाना पकाना, कार्यालय जाना इत्यादि अपने दैनिक भोजन में फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संतुलित उपयोग करें ताकि शारीरिक ऊर्जा सही बनी रहे। वहीं आध्यात्मिक ऊर्जा एक अदृश्य, आंतरिक और ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति है, जो भौतिक शरीर से परे होती है और सभी को आपस में जोड़ती है। वह चेतना है जो शांति, अंतर्ज्ञान, करुणा और सकारात्मक विचारों के रूप में महसूस होती है और हमें ब्रह्मांड के स्रोत से जोड़ती है। आध्यात्मिक ऊर्जा का खर्च मुख्य रूप से हमारी दैनिक आदतों, विचारों और कार्यों पर निर्भर करता है। जब हम व्यर्थ की चिंताओं, दूसरों के प्रति नकारात्मक भाव या अत्यधिक बोलने में ऊर्जा लगाते हैं, तो हमारी आंतरिक शक्ति खत्म होती है। इसे रोकने और ऊर्जा बढ़ाने के लिए आत्म अनुशासन आवश्यक है। आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे क्षीण होती है? ज्यादा बातचीत करने या व्यर्थ की गपशप में हमारी प्राण ऊर्जा बहुत तेजी से बाहर निकलती है। नकारात्मक विचार से जो ईर्ष्या, गुस्सा और चिंता जैसी भावनाएं मन को थका देती हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लेती हैं। भौतिक सुखों में लिप्तता से अत्यधिक इंद्रिय सुखों के पीछे भागने से ऊर्जा का स्तर लगातार गिरता रहता है। जीवन शैली से रात को देर तक जागना और अनियंत्रित दिनचर्या ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करती है। ऊर्जा के खर्च को कैसे रोकें? दिन में कुछ समय मौन रहने से ऊर्जा का स्तर तेजी से बढ़ता है। सकारात्मक संगति से, ऐसे लोगों और साहित्य से दूर रहें जो नकारात्मकता फैलाते हैं। आत्म अवलोकन से खुद पर ध्यान दें कि आपकी ऊर्जा कहाँ, कौन से विचारों या कार्यों में ज्यादा खर्च हो रही है। आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त कैसे करें? नियमित ध्यान मन को शांत करने और आंतरिक ऊर्जा के स्रोत से जुड़ने के लिए ध्यान सबसे प्रभावी साधन है। प्राणायाम और योग, गहरी सांस लेने जैसे अनुलोम विलोम से प्राण ऊर्जा का संतुलन सुधरता है। प्रकृति के करीब रहना, सुबह की धूप सेकना और शांत वातावरण में समय बिताना ऊर्जा देता है। सात्विक आहार, ताजा, हल्का और पौष्टिक भोजन शरीर और मन दोनों को हल्का और ऊर्जावान रखता है। आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए ब्रह्मचर्य और ऊर्जा के नियम तथा आध्यात्मिक जागृति के
प्राचीन सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। इसे गहराई से समझने के लिए आप मुख्य स्रोत और प्रकृति के ब्रह्मांडीय चेतना से ले सकते हैं। यह केवल शारीरिक भोजन से नहीं बल्कि ध्यान, अच्छे विचारों और प्रकृति से जुड़ने पर प्राप्त होती है। आंतरिक शांति इसका सीधा संबंध आपके मन की स्थिरता और सकारात्मकता से है। ऊर्जा का मानसिक और शारीरिक प्रभाव पड़ता है, जो उद्देश्य और स्पष्टता के द्वारा यह ऊर्जा आपको जीवन के सही फैसले लेने और अपने वास्तविक जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। जब आप भरपूर नींद के बाद भी थकान या खालीपन महसूस करते हैं तो यह आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी का संकेत हो सकता है। ध्यान और योग के जरिए इसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है। अब आध्यात्मिक ऊर्जा के लक्षण। जिन लोगों में इस ऊर्जा का स्तर ऊंचा होता है उनमें कुछ प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सहानुभूति और करुणा। वो दूसरों के प्रति प्रेम, दया और मदद की भावना रखते हैं। आत्म जागरूकता, जो स्वयं के अहंकार और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखता है। संतुलित व्यवहार, जो छोटी छोटी बातों या परिस्थितियों से विचलित नहीं होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा का जीवन की गुणवत्ता सुधारने और संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने का मूल आधार माना जाता है। आज का सुविचार। एक मनुष्य के लिए दुनिया की सच्ची दौलत निरोगी काया, अपना संतुष्ट मन और अच्छे कर्म है। इसके बिना जीवन रंगहीन और नीरस है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।